सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आज एक प्रश्न के साथ हम अपने इस विषय की शुरुआत करेंगे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में आपका क्या मूल्य है? मेरे प्रियजन, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को तुच्छ और बेकार समझते हैं। यह समझते हैं कि हमारा मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि में आपका बहुत बड़ा मूल्य है। इस बात को समझने के लिए आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को देखेंगे। परमेश्वर के वचन यशायाह की पत्री उसका 43:4 में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी शांति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मेरे प्रियजन, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? आइए इसका अर्थ, इसका मतलब हम सीखते हैं। यशायाह 43:4 पुराने नियम में एक महत्वपूर्ण पद है जो ईश्वर के प्रेम और वफादारी की गहराई को दर्शाता है। इस पद में ईश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं कि वे उनके लिए कितने महत्वपूर्ण और अनमोल हैं। यहाँ पर इस पद के अर्थ और संदर्भ को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संदर्भ पर ध्यान देना होगा। इस पद के संदर्भ में यशायाह एक भविष्यवक्ता है जो ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। यशायाह 43 में ईश्वर इजरायलियों से अपनी गहरी स्नेह और संरक्षण का आश्वासन दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे अपने लोगों को अनमोल मानते हैं और उनके लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं, और यह अनमोलता और प्रतिष्ठा केवल भौतिक या सांसारिक मानदंडों के आधार पर नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और ईश्वर की विशेष प्रेम भावना से जुड़ी है। पद का मुख्य अंश है, मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यह संकेत करता है कि ईश्वर का प्रेम और स्नेह किसी भी बाहरी मानक से परे है। यहाँ पर ईश्वर अपने लोगों को उनके गुणों या उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने अविचल प्रेम के कारण मूल्यवान मानते हैं। पद के अंत में ईश्वर कहते हैं कि वे अपने लोगों के बदले में राष्ट्रों को देंगे। यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए हर संभव बलिदान करने को तैयार हैं। यह एक गहरे प्रेम और प्रतिबद्धता का संकेत है। ईश्वर यह कह रहे हैं कि यदि कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति इजरायलियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो ईश्वर उनकी रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करेंगे। यह ईश्वर के संकल्प और उनके प्रति निष्ठा को दर्शाता है। यह पद आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह ईश्वर के साथ व्यक्ति के रिश्ते को एक गहरे स्तर पर समझाने का प्रयास करता है। यह ईश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करता है जो बिना शर्त और अपरिवर्तनीय होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सब ईश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं और उनकी नज़रों में हमारी प्रतिष्ठा अत्यधिक है। मेरे प्रियजन, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से अपने लहू का बलिदान दिया, यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान करता है। हमारा मूल्य परमेश्वर की निगाह में कितना बड़ा है। यशायाह 43:4 हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति को अपनी आत्म संवेदना और आत्म मूल्यता को समझने के लिए ईश्वर के प्रेम को जानना आवश्यक है। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देने के साथ साथ जीवन की चुनौतियों में ईश्वर के साथ विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। यह ईश्वर के प्रति निष्ठा और भक्ति को प्रोत्साहित करता है और दिखाता है कि ईश्वर अपने अनुयायियों की भलाई के लिए क्या कुछ भी करने को तैयार हैं। इस प्रकार यशायाह 43:4 ईश्वर के प्रेम, वफादारी और अपने लोगों के प्रति उनकी गहरी भावनाओं का एक स्पष्ट और प्रेरणादायक संदेश है। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं वरन यशायाह 43 के 7 नंबर वचन में हमारा परमेश्वर हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हर एक व्यक्तियों को जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है और बनाया है, वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। मेरे प्रियजन, और जब हम यशायाह 43 के 10 नंबर वचन को देखते हैं तो परमेश्वर प्रभु यहोवा कुछ इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो, मतलब कि तुम मेरे गवाह हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ
मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मेरे प्रियजन, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे इस प्रकार से कहता है कि मेरी समझ कर प्रतीत करो। मेरे प्रियो, अगर हम यह बात समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा कितना बड़ा मूल्य है, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो। इसलिए मेरे प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम परमेश्वर को समझें और उस पर विश्वास करने पाएं। और प्रभु कहता है कि मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ। मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, वही सच्चा परमेश्वर है, वही दुनिया को बनाने वाला करता है। और जब हम यशायाह की पत्री उसका 49 का 15 और 16 नंबर आयत को पढ़ते हैं, तो प्रभु के कलाम में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? प्रभु का वचन कहता है, हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और प्रभु कहता है, देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोदकर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मेरे प्रियो, जब हम इन वचनों को देखते हैं, तो इन वचनों के द्वारा भी हमें परमेश्वर का प्रेम और अपना महत्व प्रभु की निगाह में क्या है, हमारा क्या वैल्यू है प्रभु की निगाह में, प्रभु की दृष्टि में हम कितने मूल्यवान हैं, कितने अनमोल हैं, यह हमें पता चलता है। यह वचन भी हमें बताता है, परमेश्वर कहता है कि दूध पिलाती हुई माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, ये सारे वचन हमें दर्शाते हैं। यशायाह 43 का 4 नंबर वचन, यशायाह 43 का 7 नंबर वचन, यशायाह 43 का 10 नंबर वचन और यशायाह 49 का 15 और 16 भी हमें यही सिखाता है। मेरे प्रियजन, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को तुच्छ और आप अपने आप को नकारा ना समझें। आप परमेश्वर की निगाह में मूल्यवान है, आपका बहुत बड़ा महत्व है। मेरे प्रियजन, आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम अपने इस वचन की समाप्ति करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं और आपकी योजना मेरे राजा भलाई की योजना है। मेरे प्रभु, जैसा यशायाह 43 के 4 नंबर वचन में तेरा कलाम कहता है कि हम तेरी दृष्टि में अनमोल और मूल्यवान हैं, हम विश्वास करते हैं तेरा वचन सच्चा है प्रभु। और जैसा यशायाह 49 का 15 और 16 कहता है, यशायाह 43 का 10 कहता है, यशायाह 43 का 7 कहता है, उन वचनों के अनुसार प्रभु तूने मुझे अपनी महिमा के लिए, तूने हमें पिता अपनी महिमा के लिए बनाया है। और मेरे परमेश्वर, तू यह चाहता है कि हम तेरी समझ का प्रतीत करें और तेरे प्यार को समझे और अपने महत्व को समझे। हाँ मेरे प्रभु, हम चाहते खुदाबंद हर एक भाई और बहन प्रभु जी, जो मेरे परमेश्वर पिता तेरे वचन को सुनते हैं, मेरे प्रभु दिल से ग्रहण करते हैं खुदाबंद, और परमेश्वर तेरे वचन पर विश्वास करते हैं परमेश्वर, वो तेरे महत्व को समझे पिता, और तेरी आशीष और बरकतें दिन दूना रात चौगुना उनके जीवन में बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में। दुआ प्रभु यीशु मसीह आपके प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, सुने पिता, दया से कबूल करें, आमीन। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.